नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये सफर है जल्दबाजी में दिए गए रिएक्शन से लेकर सोच समझकर दिए गए रिस्पॉन्स तक का। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कह दिया या कुछ कर दिया और तुरंत बाद लगा हो, अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया है। सोचिए जरा, गुस्से में निकला बस एक छोटा सा शब्द कैसे रिश्तों में दरार डाल सकता है ना? या फिर कोई सुनहरा मौका कैसे हाथ से छीन सकता है, ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और आज की दुनिया तो देखिए कितनी तेज है। हर ईमेल, हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की जैसी एक आदत सी हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जल्दबाजी हमेशा सही होती है? क्योंकि अक्सर नहीं होती, और उस एक पल की चूक का असर वो बहुत बड़ा हो सकता है हमारे रिश्तों पर, हमारे करियर पर, और कभी-कभी तो मन में एक लंबे समय का पछतावा भी छोड़ जाता है। तो इस चुनौती को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची और उतनी ही काम की है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शिष्य के सवाल से, और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। अब मजे की बात ये है कि गुरु ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया, नहीं, बल्कि एक छोटा सा मगर बहुत ही गहरा काम करने को कहा। अब जैसे ही वो शिष्य चलने लगा, रास्ते में लोगों ने उसे ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया, मतलब उसे भटकाने की हर मुमकिन कोशिश की। पर शिष्य का ध्यान वो सिर्फ और सिर्फ उस पानी के कटोरे पर था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है कि असली ताकत बाहर की दुनिया की उथल पुथल में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के फोकस और शांति में है। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है, जो ज्ञान इस हजारों साल पुरानी कहानी में छिपा है ना, वही बात आज का मॉडर्न साइंस भी हमें बता रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर ना हमेशा एक रेस चलती रहती है। एक तरफ है हमारा इमोशनल ब्रेन, जो बिल्कुल बिजली की तेजी से रिएक्ट करता है, और दूसरी तरफ है हमारा सोचने वाला लॉजिकल ब्रेन, जो थोड़ा सा समय लेता है। तो किसी भी घटना और हमारे रिएक्शन के बीच एक बहुत छोटा सा गैप होता है, एक छोटा सा फासला, और यही वो पल है जहाँ हमारी असली ताकत छिपी है। इसी पल में हम चुन सकते हैं कि हमें रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड। तो सवाल ये उठता है कि हम इस कीमती गैप को, इस फासले को बढ़ा कैसे सकते हैं? इसके 3 बहुत ही आसान और असरदार तरीके हैं। पहला तरीका है 5 सेकंड का ठहराव। बहुत सिंपल है। जब भी गुस्सा आए या कोई बात बुरी लगे, बस रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग को शांत होने का एक मौका दीजिए। ये छोटा सा पॉज ही आपके सोचने वाले दिमाग को उस रेस में आगे आने का वक्त दे देता है। दूसरा तरीका है अपनी भाषा को बदलना। मतलब, मैं गुस्से में हूँ कहने के बजाय ये कहने की कोशिश करें कि मैं गुस्से को महसूस कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही आप ऐसा कहते हैं, आप अपनी भावना से थोड़े अलग हो जाते हैं, उसके ऑब्जर्वर बन जाते हैं, और जो चीज हमसे अलग है उसे संभालना कहीं ज्यादा आसान होता है। और तीसरा तरीका है एक छोटी सी आदत बनाने का। रोज रात को सोने से पहले खुद से बस ये 3 सवाल पूछिए। इससे अपनी गलतियों से सीखने और हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने में बहुत मदद मिलती है। तो इन सब बातों के बाद चलिए वापस उस कटोरे की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उस कटोरे को आखिर कैसे संभाल सकते हैं। तो जब जिंदगी हमारे सामने कोई चुनौती रखती है, कोई मुश्किल इंसान या मुश्किल हालात पेश करती है, तो हम क्या चुनते हैं? क्या हम अपना ध्यान और अपनी शांति बनाए रखते हैं, मतलब कटोरा संभालते हैं, या उसे गिरा देते हैं? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा हर रिस्पॉन्स सिर्फ उस एक पल का जवाब नहीं होता, बल्कि वो हमारे आने वाले कल का रास्ता तय करता है। तो सवाल ये है कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे।